आइए बच्चों पढ़ते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर से मास और वेट क्या होता है और मास वेट में क्या डिफरेंस है वो पढ़ते हैं। तो मास क्या है? मास इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट होता है मास। अ मेजर ऑफ हाउ मच मैटर इज इन ऑब्जेक्ट, ऐसे भी इसकी डिफाइन कर सकते हैं। इट्स यूनिट इज केजी। मास की यूनिट होती है बेटा केजी। अबाउट 2.2 पाउंड इसे कह सकते हैं। मास इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मैटर। सभी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इनर्शिया, और मास भी इनर्शिया से ही मेजर होता है। इट इज कांस्टेंट, डू नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस। मास कभी भी प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता। अब क्वेश्चन आता है कि कोई मासलेस पार्टिकल भी होते हैं, तो यस, मासलेस पार्टिकल भी होते हैं, जैसे गॉक बोसॉन्स, फोटॉन, ये मासलेस पार्टिकल। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वेट। तो वेट क्या होता है? तो वेट पढ़ते हैं। वेट इज द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टिंग ऑन ए बॉडी बाय अर्थ। अर्थ से जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स जो जितना एक्सर्ट हो रहा है, और उसी को कहेंगे मास। वेट वेट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और मास के प्रोडक्ट को ही वेट कहते हैं। यहाँ क्लियर हो रहा होगा कि वेट इक्वल टू mg। वेट क्या है? इक्वल टू फोर्स। अर्थ का जो फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, वही वेट है, और F इक्वल टू mg होता है। तो मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को ही वेट कहेंगे। अब पढ़ते हैं टर्म। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मून पर वेट कितना होगा? अर्थ पर जितना वेट है, तो मून पर उसका कितना वेट होगा? तो लेट्स वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज WE। हमने अर्थ पर किसी का मास वेट, अर्थ का हमने WE ले लिया। मून का वेट है WM। फॉर्मूले में पुट करिए, वेट ऑफ अर्थ GMEM अपॉन r²। किसी मास का अर्थ पर वेट कितना हुआ? वेट ऑन मून, किसी ऑब्जेक्ट का मून पर कितना वेट होगा? GMM अपॉन RM²। mm यानी मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, और यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ। अब दोनों को हम फ्रैक्शन में ले लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2/1 करते हैं। G से G कैंसिल आउट हो गया, M से M कैलकुलेट करने पर आया mm इंटू r², me इंटू r², rm²। इनकी वैल्यू रख देते हैं कि मून की मास ऑफ मून रख दिया, अर्थ का मास रख दिया, डिस्टेंस रख दिया, और इनको कैलकुलेट कर लिया। जब इनको कैलकुलेट करेंगे लाइक दिस, तो वेट ऑफ मून और वेट ऑफ अर्थ में रेशियो 1/6 आ जाता है। ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन है पूरा की पूरा, तो इसमें ये अर्थ आ जाता है। अब इससे पता लगेगा कि वेट ऑफ मून क्या आएगा? वेट ऑफ अर्थ बाई 6। अर्थ पर जितना वेट है, उसका मून पर 1/6 आएगा। ये आप देखिए, और ये पूरा कैलकुलेशन आप अच्छी तरह नोट करिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे नोट भी कर सकते हो। क्लियर?